हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जैसे बीपीएससी, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1883, 1885, 1887 और 1890। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुई थी, वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड ही इज सेइंग दैट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकार का प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है एओ ह्यूम, सी है लॉर्ड रिपन, डी है विलियम बेटिंग। तो इसका ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बम्बई। बम्बई इज द सी ऑप्शन। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा WC बनर्जी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 52, 62, 72, 82। तो जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो भाग लिया था 72 प्रतिनिधि ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भवन में? ऑप्शन ए है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बी है फर्ग्यूसन कॉलेज, सी है एल्फिंस्टन कॉलेज एंड डी है हिंदू कॉलेज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भवन में हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ही इज सेइंग दैट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के आयोजन का स्थान मूल रूप से कहाँ निर्धारित किया गया था? मुंबई, पुणे, कलकत्ता, मद्रास। तो जो स्थापित किया गया था स्थान वो है पुणे। पुणे इज द करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे के बजाय बम्बई में क्यों किया गया था? यानी पुणे के बजाय बम्बई में किया गया था, वो क्यों किया गया था? देखते हैं रीज़न क्या था। ऑप्शन ए है राजनीतिक कारणों से, बी है अकाल के कारण, सी है हैजा फैलने के कारण, डी है अंग्रेज सरकार के दबाव के कारण। ठीक है। तो जो मेन रीज़न था वो था हैजा फैलने के कारण। हैजा ना फैल जाए इसके वजह से बम्बई में आयोजन किया गया था। सी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में सामान्यतः किसे जाना जाता है? एओ ह्यूम, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन
गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किनको जाना जाता है? एओ ह्यूम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं। एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? चलिए पूरा नाम जानते हैं एओ ह्यूम का। हम आज तक अभी शॉर्टकट में चल रहे थे, बट इनका पूरा नाम जानते हैं। देखते हैं इनका क्या नाम है। ऑप्शन ए है एलन एक्टोवियम ह्यूम, बी ऑप्शन है आर्थर एक्टोवियम ह्यूम, सी ऑप्शन है एल्फ्रेड एक्टोवियम ह्यूम, डी ऑप्शन है एंथनी एक्टोवियम ह्यूम। तो इनका जो रियल नाम था वो था एलन एक्टोवियम ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम। ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। एंड आई एम मूविंग क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज सेइंग दैट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय देखते हैं ऑप्शन में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो था लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड डॉफरिन। बी ऑप्शन इज द सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डॉफरिन के पद क्या था? उनका पद देखते हैं क्या पद रहा होगा। ऑप्शन ए है भारत सचिव, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, बी ऑप्शन बंगाल का गवर्नर, सी ऑप्शन है सेना प्रमुख। तो उनका जो डिजिग्नेशन था क्या था? गवर्नर जनरल एंड वायसराय। बी इज द करेक्ट, यानी पद का नाम था गवर्नर जनरल एंड वायसराय। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? इसको हमने पहले भी शायद देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चलिए ऑप्शन देखते हैं 72, 82, 92, 102। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 72। ए इज द करेक्ट 72। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो भारत में कहाँ हुआ था 1886 में? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में वो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, एंड सी हो WC बनर्जी, डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ए इज द करेक्ट। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 सेइंग दैट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, एंड सी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने, डी ऑप्शन है आनंद मोहन बोस ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीसरे अधिवेशन किए थे वो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तीसरा याद रखिएगा, ये तीसरा किए थे बदरुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर ए। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। और 17 क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी मुस्लिम नेता ने की थी? किसी मुस्लिम नेता ने की थी, देखते हैं कब की थी। 1885 बम्बई में, या फिर
1886 कलकत्ता में, 1887 मद्रास में, डी ऑप्शन है 1888 इलाहाबाद में। तो जो हुआ था वो 1887 में किए थे, वो भी मद्रास में। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1887। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयबजी, सी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद एंड डी ऑप्शन है हकीम अजमल खां। तो इनका जो मुख्य अध्यक्ष थे मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम समाज के, वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ऑप्शन ए है, एंड बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है WC बनर्जी, डी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1888 में अधिवेशन अध्यक्षता किए थे वो किए थे जॉर्ज यूल ए, जॉर्ज यूल। एंड इसी तरीके से हम मूव किए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में देखते हैं कौन थे। A.O. ह्यूम, बी ऑप्शन है जॉर्ज यूल, सी ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, सी ऑप्शन है हेनरी कॉटन। तो जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1890 के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है फिरोज मेहता, पी आनंद चरलू, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल। एंड देखते हैं किसने की थी। तो जो इनका जो अध्यक्षता किए थे वो किसने किए थे? फिरोज शाह मेहता ने किए थे। ए। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 22 पर। एंड कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा प्रसिद्ध गीत पहली बार गाया गया था? ऑप्शन में है जन गण मन, बी ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, सी ऑप्शन है वंदे मातरम, डी ऑप्शन है रघुपति राघव राजा राम। तो जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रसिद्ध गीत पहली बार गाया गया था वो गाया गया था वंदे मातरम, वंदे मातरम। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन है अरविंद घोष एंड डी ऑप्शन है दीनबंधु मित्र। तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, या फिर दादा भाई नौरोजी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया था। तो जो किया थे वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन ए। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है बनारस, कलकत्ता, बंबई, मद्रास।
तो 1905 के जो कांग्रेस का अधिवेशन का हुआ था वो हुआ था बनारस में उत्तर प्रदेश के जो बनारस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 26। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है, एंड बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने किस लक्ष्य को अपने सामने रखा था? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वराज, सी ऑप्शन है समाजवाद, एंड डी ऑप्शन है पृथक निर्वाचन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्वराज। क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर। एंड कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है कि 1905 बनारस में, बी है 1906 कलकत्ता, डी है 1907 सूरत, एंड डी है 1911 कलकत्ता। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1906 में, और वो भी कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, लखनऊ, मद्रास। तो 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था सूरत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ है? ऑप्शन है उदारवादी और क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है नरम दल और गरम दल, सी ऑप्शन है समाजवादी और पूंजीवादी, डी ऑप्शन है हिंदू और मुस्लिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नरम दल एंड गरम दल। नरम दल और गरम दल, बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 31 क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के नरम दल का प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे, ऑप्शन में दिया हुआ है कौन थे, देखते हैं कौन थे। बाल गंगाधर तिलक थे, या गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, या ऑप्शन सी में है लाला लाजपत राय थे, या फिर बिपिन चंद्र पाल थे। तो इसका जो प्रमुख नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एंड डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रास बिहारी घोष को चुना गया था अध्यक्ष डिजिग्नेशन के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 33 क्वेश्चन है भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सूरत विभाजन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? धार्मिक विवाद था, या फिर नरम पंथियों और उपग्रंथियों के बीच मतभेद था, सी ऑप्शन है आर्थिक विवाद,
डी ऑप्शन है भाषा का विवाद। तो इसका जो मेन मुख्य कारण था वो था नरम पंथियों और उग्रपंथियों के बीच में मतभेद होना। ठीक है, नरम पंथियों और उग्रपंथियों के बीच में मतभेद होना। बी इज द परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? पहले पूछा था नरम दल, अब पूछ रहा है गरम दल के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, एंड सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, वो गरम दल के प्रमुख नेता थे। सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि लाल बाल पाल में बाल किसे कहा जाता था? चलिए देखते हैं किसे कहा जाता है बाल। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है बाल कृष्ण शर्मा, सी है बाल मुकुंद गुप्त, डी ऑप्शन है बालेश्वर प्रसाद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, लाल बाल पाल में बाल कहा गया था, वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जी को बाल कहा गया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी तरीके से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। एंड 36 कह रहा है कि लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय जी को, सी ऑप्शन है लाला हंसराज जी को, डी ऑप्शन है लाला राम स्वरूप जी को। तो लाल बाल पाल में जो लाल कहा गया है वो लाल कहा गया है लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय जी को, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता था? देखते हैं अब पाल किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल जी को, बी ऑप्शन है प्रथम नाथ पाल जी को, एंड सी ऑप्शन है बिपिन बिहारी पाल जी को, डी ऑप्शन है सुरेंद्र पाल जी को। तो लाल बाल पाल में जो पाल कहा गया था वो कहा गया था बिपिन चंद्र पाल जी को। बिपिन चंद्र पाल जी को। ए इज द करेक्ट। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 1907 सूरत में, 1911 कोलकाता में, 1916 लखनऊ में, 1919 अमृतसर में। तो जो नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, हुआ था 1916 में। 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 39। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, एंड सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर है 40। 1916 के लखनऊ अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन में है कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, भारत छोड़ो की आंदोलन शुरुआत, डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता।
ठीक है। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुए समझौते को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है दिल्ली समझौता, बी है लखनऊ समझौता, सी ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, डी ऑप्शन है पूना समझौता। तो मुस्लिम और कांग्रेस लीग के बीच जो 1916 में समझौता हुआ था उसको कहा जाता है लखनऊ समझौता, क्योंकि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था इसलिए कहते हैं लखनऊ समझौता। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 42 पर एंड कहता है कि लखनऊ समझौता किन दो संगठनों के बीच हुआ था? ये इसका आंसर जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उसको लाइक करेंगे एंड उसका जो रिप्लाई भी करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हैं कमेंट में। ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है ऑप्शन दिया हुआ। ए ऑप्शन है कांग्रेस और हिंदू महासभा, बी ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग और हिंदू सभा महासभा, डी ऑप्शन है कांग्रेस और स्वराज पार्टी। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट में कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट थी, सी ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित थी एंड डी है अरुणा आसफ अली थी। तो इसका जो महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 44 पर एंड क्वेश्चन नंबर 44 है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1915 बंबई में, बी ऑप्शन है 1916 लखनऊ, सी ऑप्शन है 1917 कलकत्ता, डी है 1918 दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1917 में हुआ था, वो भी कलकत्ता में। ठीक है, 1917 और कलकत्ता में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन में दिया हुआ है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, डी ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी पहली वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है 1923 कानपुर, बी ऑप्शन है 1924 बेलगांव, सी ऑप्शन है 1925 कानपुर एंड डी है 1926 गुवाहाटी। तो जो सरोजिनी नायडू ने जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी 1923 में की थी। 1923 में की थी, वो कानपुर में की थी। ठीक है, सॉरी, जो अध्यक्षता की थी वो कानपुर में की थी बट 1925 में की थी। 1925 में की थी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1925 कानपुर। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 47 पर। और 47 क्वेश्चन है कि कांग्रेस के इतिहास में महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1920 नागपुर, बी ऑप्शन है 1924 बेलगांव, सी ऑप्शन है 1928 कलकत्ता एंड डी ऑप्शन है 1931 कराची। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा बी, 1924 बेलगांव। क्वेश्चन नंबर है 48। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है लखनऊ, बी ऑप्शन है बेलगांव,
सी है लाहौर, डी ऑप्शन है हरिपुरा। हरिपुरा। तो जो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी बेलगांव में की थी। ठीक है, बेलगांव में की थी। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 49 पर, और 49 क्वेश्चन है कि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ हुआ था। बेलगांव, कानपुर, लाहौर, कराची। तो 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ए इज द करेक्ट। एंड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 क्वेश्चन है कि 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है CR दास, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो किए थे लाला लाजपत राय ने। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 51, एंड 51 क्वेश्चन है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस आंदोलन को स्वीकार किया। ऑप्शन में है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, एंड सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। देखते हैं, सी ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। बी इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 52, एंड 52 क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में संगठन के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या बनाया गया था। ऑप्शन ए है धर्म, बी है भाषा, सी है जाति, एंड डी है आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो था भाषा। भाषा को मुख्य आधार बनाया गया था। ठीक है, भाषा यानी लैंग्वेज। 53 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन के अंतिम रूप से स्वीकार किया। ऑप्शन ए है 1919 अमृतसर, बी ऑप्शन है 1920 नागपुर, सी ऑप्शन है 1920 गया, डी ऑप्शन है 1924 बेलगांव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नागपुर में किया गया था 1920 में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 54, एंड 54 है कि कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है CR दास, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो CR दास होगा। क्वेश्चन नंबर है 55, एंड गया अधिवेशन के बाद किस संगठन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है आजाद हिंद फौज की, बी ऑप्शन है स्वराज पार्टी की, एंड सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग की, डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा स्वराज पार्टी का संगठन स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी का। क्वेश्चन नंबर है 56, एंड 56 क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, बी ऑप्शन है गांधी और पटेल, सी ऑप्शन है तिलक और गोखले, डी है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 57,
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी, 22 में हुई थी, 23 में हुई थी या फिर 1925 में हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में हुई थी। 1923 में हुई थी, इसको याद रखिएगा, 1923 में हुई थी। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 58। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से स्वराज पार्टी को बनाया गया था? देखते हैं कौन सा मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन में है विधान परिषद में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। बी ऑप्शन है सशस्त्र क्रांति करना। सी ऑप्शन है कांग्रेस को समाप्त करना। डी है मुस्लिम लीग का समर्थन करना। तो मुख्य उद्देश्य था वो था विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना, यानी सरकार का विरोध करना, विधान परिषद में प्रवेश करके, एंट्री करके जो सरकार चल रही है उसको विरोध करना, जो गलत कर रही है उसको विरोध करना। ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 क्वेश्चन है कि 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने किसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया? ऑप्शन में है क्रिस्पन मिशन, बी ऑप्शन है साइमन कमीशन, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, डी ऑप्शन है वेवेल योजना। तो विरोध करने का, जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया था वो लिया था साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। साइमन कमीशन, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 60 के साइमन कमीशन भारत कब आया? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1927 में आया था, या 1928 में आया था, या फिर 1930 में आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो साइमन कमीशन वापस आया था भारत में, वो आया था 1928 में आया था। 1928 में आया था, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 61। 61 क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। बी ऑप्शन है इसमें केवल मुस्लिम सदस्य थे। सी ऑप्शन है इसमें केवल कांग्रेस सदस्य थे। डी ऑप्शन है इसमें भारत की स्वतंत्रता के समर्थन किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं थे साइमन कमीशन में, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 62 एंड ही इज सेइंग दैट 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी, किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने किया था। बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। डी है सरदार पटेल ने किया था। तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर है 63 एंड 63 क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1929। तो नेहरू रिपोर्ट जो किया गया था वो किया गया था 1928 को। 1928 में, ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको याद रखिएगा, 1928 में किया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 64। 64 है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। सी है तेज बहादुर सप्रू। डी ऑप्शन है CR दास। तो इसका जो नेहरू रिपोर्ट के जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन के साथ ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 65। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 66। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया था? ए ऑप्शन है डोमिनियन स्टेट स्वीकार करना। बी ऑप्शन है पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाना। सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग की शामिल होना एंड डी है साइमन कमीशन का समर्थन करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाना। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाना। क्वेश्चन नंबर है 67। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1927 मद्रास, 1928 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1931 कराची। 1931 कराची। इसका ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो था 1929 में लाहौर में पारित किया गया था, वो भी 1929। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 68। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन में देखते हैं 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930। सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1931 एंड डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1931। पूर्ण स्वराज दिवस जो पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी को मनाया गया था, वो भी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 26 जैन 1930। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 70। कराची अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, भारत छोड़ो आंदोलन। सी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। डी ऑप्शन है बंगाल विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 71 क्वेश्चन है कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है लाहौर, कराची, हरिपुरा, त्रिपुरा। तो कहां हुआ था? कराची में। ठीक है, बी इस सही है, बिल्कुल बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 72 क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किससे संबंधित थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। बी ऑप्शन है सरदार पटेल। सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण। ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 73। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सी ऑप्शन है सरदार पटेल ने किया था एंड डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका जो किया था वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर और क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
क्वेश्चन नंबर है 75 क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा था? ऑप्शन में है हरिपुरा अधिवेशन, बी ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन, सी ऑप्शन है त्रिपुरी अधिवेशन, डी ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो पहला ग्रामीण अधिवेशन था वो कौन था? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 76, कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 77, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार किस अधिवेशन में बने? ऑप्शन में है हरिपुरा, बी ऑप्शन है त्रिपुरी, सी ऑप्शन है लाहौर एंड डी ऑप्शन है कराची। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हरिपुरा। हरिपुरा, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 78, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? ए ऑप्शन है त्रिपुरी, बी ऑप्शन है हरिपुरा, सी ऑप्शन है रामगढ़, डी है फैजपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा त्रिपुरी। त्रिपुरी, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एंड 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किससे पराजित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है पट्टाभी सितार मैया एंड सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, पट्टाभी सितार मैया, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 80, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अध्यक्ष पद संभाला? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने संभाला, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्षता जो संभाला था वो संभाला था राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 81, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार पटेल। तो इसको जो अध्यक्षता किसने की थी वो किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 82 क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1935 में बने थे या फिर 1937 में बने थे? सी ऑप्शन है 1939 में बने थे एंड डी ऑप्शन है 1940 में बने थे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1940 में बने थे। 1940 में बने थे, याद रखिएगा 1940 में बने थे। क्वेश्चन नंबर है 83, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? ऑप्शन में है वर्धा, बी ऑप्शन है बंबई, सी ऑप्शन है लखनऊ एंड डी ऑप्शन है रामगढ़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बंबई। बंबई इज द करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर है 84, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन में देखते हैं किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था।
1940 में, 1941 में, 1942 में या फिर 1943, 1943। ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1942, 1942, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 85। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 86। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? एंड हमने अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 1942 में किया था, लेकिन डेट नहीं था। अब यहाँ पे डेट देखते हैं, कौन सी डेट को किया गया था, देखते हैं। 8 अगस्त 1942, बी है 9 अगस्त 1942, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1942 एंड डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था 8 अगस्त 1942 को किया गया था। 8 अगस्त 1942, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 87। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन एंड डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन से मिला था करो या मरो का नारा। ठीक है, और किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का आंदोलन नारा। और कौन से आंदोलन में दिया था? वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 88। करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए, इसका मैंने आंसर पहले ही बता दिया था, बट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे इसका आंसर। ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 89। कांग्रेस ने 1930 में किस आंदोलन के नेतृत्व किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर है 90 क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? ऑप्शन में है चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन है दांडी मार्च, सी ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह एंड डी ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह। तो सविनय अवज्ञा की जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस घटना से हुई थी? वो हुई थी दांडी मार्च से हुई थी। ठीक है, दांडी मार्च से हुई थी। दांडी मार्च से हुई थी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 91 कह रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन में है 1928, बी ऑप्शन है 1929, सी ऑप्शन है 1930, डी ऑप्शन है 1931। जो दांडी मार्च था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? वो 1930 में शुरू किया गया था दांडी मार्च। इसको याद रखिएगा, 1930 में। सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 92। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? ए ऑप्शन है वर्धा आश्रम से, साबरमती आश्रम से एंड सी ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम से, डी ऑप्शन है फिनिक्स आश्रम से। जो दांडी मार्च शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, वो कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 है
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में है 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, या फिर 1933 में हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पर, और 94 क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस की दो और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सरदार पटेल, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया था, बी। क्वेश्चन नंबर है 95। कांग्रेस ने भारत सरकार पर प्रांतीय चुनावों में किस वर्ष भाग लिया था? ऑप्शन में है 1935 वर्ष, 1936 में लिया था, या फिर 1937 में लिया था, एंड डी ऑप्शन है 1939, 1939 में लिया था। तो कांग्रेस ने भारत सरकार के प्रांतीय चुनाव में जो भाग लिया था वो लिया था 1937 में लिया था, 1937 में लिया था। सी इज द करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर है 96। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों के मंत्रिमंडल बनाए थे? ए है 5 मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन में है 7 मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन में है 8 मंत्रिमंडल, एंड डी है 10। कितने मंत्रिमंडल बनाए गए थे? वो थे 8 मंत्रिमंडल बनाए गए थे, 8। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 97। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 1939 में इस्तीफा क्यों दिया था? ऑप्शन ए में है भारत के बिना भारतीय नेताओं की सहमति और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, बी ऑप्शन में है आर्थिक संकट के कारण, सी ऑप्शन है गांधी के आदेश के कारण, डी ऑप्शन है चुनाव हारने के कारण। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 1839 में इस्तीफा दिया था वो क्यों दिया था? भारत के बिना भारतीय नेताओं की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 98, और 98 क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पूर्व स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करने से पहले किस संवैधानिक स्थिति मांग की थी? ऑप्शन में है पूर्ण स्वतंत्रता, बी ऑप्शन में है डोमिनियन स्टेट्स, सी ऑप्शन है गणराज्य, डी ऑप्शन है संघीय शासन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स होगा करेक्ट ऑप्शन, होगा डोमिनियन स्टेट इज द बी इज द करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया था? ए है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन में है WC बनर्जी, सी ऑप्शन में है AO ह्यूमन, डी ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा WC बनर्जी, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन है 100, एंड जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत में सशस्त्र क्रांति करना, ऑप्शन बी है भारतीय को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना, सी ऑप्शन है अंग्रेजों का समर्थन करना, एंड डी ऑप्शन है मुस्लिम लीग का विरोध करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना। तो हेलो दोस्तों, ये है आज का जो हमारा टॉपिक कवर हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा और हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। आज तक इतना ही, और मिलते हैं कल इसी तरीके से नए जोश और नए उल्लास के साथ।
हम कहीं इस सोशल मीडिया की दौर में कहीं गुम ना हो जाए इसी तरीके से, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके साथ बने रहें और जुड़े रहें। करते हैं यहाँ पे एंड। जय हिंद, जय भारत।